नमस्ते विद्यार्थियों। मेधावी स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय भूगोल, समाजशास्त्र और पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, अवधारणा, प्रभाव एवं समाधान। दोस्तों, जब भी हम किसी देश के विकास, संसाधनों के बंटवारे या भविष्य की योजनाओं की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। आज की इस विस्तृत क्लास में हम जनसंख्या से जुड़े तीनों मुख्य स्तंभों को गहराई से समझेंगे। अवधारणा, कॉन्सेप्ट, यानी जनसंख्या और जनसांख्यिकी क्या है, इसके घटक कौन से हैं और वैश्विक व भारतीय आंकड़े क्या कहते हैं। प्रभाव, इम्पैक्ट। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। समाधान, सॉल्यूशंस। इस जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने और इस आबादी का सही उपयोग करके देश को आगे ले जाने के क्या उपाय हैं। तो चलिए अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए और बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। अब आइए हमारी स्क्रीन की दूसरी स्लाइड पर। यहाँ सबसे पहले हमें दो बुनियादी शब्दों का अंतर समझना है: जनसंख्या, पॉपुलेशन, और जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। पहला बिंदु, जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या है? सरल शब्दों में कहें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर उपस्थित सभी व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इसके मुख्य पहलू ध्यान रखें। जनसंख्या हमेशा मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव होती है, जिसे गिना जा सकता है। यह एक विशिष्ट समय और स्थान पर आधारित होती है, जैसे 2026 में भारत की जनसंख्या या लखनऊ शहर की आबादी। इसमें किसी भेदभाव के बिना हर आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म और शिक्षा स्तर के लोग शामिल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जनसंख्या कभी स्थिर नहीं रहती, यह निरंतर परिवर्तनशील होती है। दूसरा बिंदु, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी किसे कहते हैं? जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें जनसंख्या के आकार, साइज, संरचना, स्ट्रक्चर, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, परिवर्तन, चेंज, और उनसे संबंधित कारणों व प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु समझे। यह केवल गिनती नहीं है, बल्कि जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी है। इसमें हम जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह दर और प्रवास, माइग्रेशन की दरों का विश्लेषण करते हैं। यह हमें वर्तमान रुझानों के आधार पर भविष्य के अनुमान, फ्यूचर प्रोजेक्शंस लगाने में मदद करता है। सरकारें इसी जनसांख्यिकी अध्ययन के आधार पर अपनी सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत योजनाएं बनाती हैं। नीचे लिखी इस बात को हमेशा याद रखें: जनसंख्या को समझना, वर्तमान को जानना और भविष्य को बेहतर बनाना है। अब आते हैं तीसरे स्लाइड पर। जनसंख्या परिवर्तन के तीन मुख्य घटक, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। विद्यार्थियों, किसी भी स्थान की आबादी में बदलाव मुख्य रूप से तीन कारणों से होता है: जन्म दर, बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट, और प्रवास, माइग्रेशन। आइए तीनों के सूत्रों को समझते हैं। एक, जन्म दर, बर्थ रेट। इसे हम अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, सीबीआर कहते हैं। इसका मतलब है प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की कुल संख्या। 2, मृत्यु दर, डेथ रेट। इसे अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट, सीडीआर कहा जाता है। इसका अर्थ है प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की कुल संख्या। 3, प्रवास, माइग्रेशन।
जब लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, तो उसे प्रवास कहते हैं। इसमें दो बातें होती हैं। आगमन, इमिग्रेशन, बाहर से लोगों का अंदर आना, जिससे उस जगह की जनसंख्या बढ़ती है। बहिर्गमन, इमिग्रेशन, लोगों का स्थान छोड़कर बाहर चले जाना, जिससे जनसंख्या घटती है। निष्कर्ष, इन्हीं तीनों घटकों का संतुलन या असंतुलन तय करता है कि जनसंख्या बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी। चौथी स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं वैश्विक जनसंख्या की स्थिति और इतिहास, ग्लोबल पॉपुलेशन ट्रेंड्स की। मानव इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव, टाइमलाइन। दुनिया की आबादी को 1 अरब 1 बिलियन पहुंचने में हजारों साल लग गए और यह आंकड़ा 1804 में जाकर पूरा हुआ। इसके बाद आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। 1927 में 2 अरब, 1960 में 3 अरब, 1974 में 4 अरब, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब और 2011 में 7 अरब हो गई। और नवंबर 2022 में हमारी दुनिया की कुल आबादी 8 अरब 8 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। ध्यान दीजिए, 7 से 8 अरब होने में सिर्फ 12 साल लगे। वैश्विक स्तर पर जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। पूरी दुनिया की 60% से अधिक आबादी अकेले एशिया महाद्वीप में रहती है। इसके बाद अफ्रीका लगभग 18%, यूरोप लगभग 10%, लैटिन अमेरिका लगभग 8%, उत्तरी अमेरिका लगभग 5% और ओशिनिया लगभग 1% का स्थान है। 2024 के अनुमान अनुसार सबसे अधिक आबादी वाले टॉप 8 देश। भारत, इंडिया 1.43 अरब प्लस दुनिया में प्रथम स्थान। चीन, चाइना 1.42 अरब प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए 34 करोड़ प्लस इंडोनेशिया, 27 करोड़ प्लस पाकिस्तान, 24 करोड़ प्लस नाइजीरिया, 22 करोड़ प्लस ब्राजील, 21 करोड़ प्लस बांग्लादेश, 17 करोड़ प्लस वर्तमान वैश्विक प्रवृत्तियां। भले ही वार्षिक वृद्धि दर घटकर लगभग 0.9% पर आई है, लेकिन शहरीकरण 56% आबादी शहरों में और आयु संरचना, वृद्ध आबादी का बढ़ना तेजी से हो रहा है, जो पानी, भोजन और ऊर्जा संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। अब आइए हमारी 5वीं स्लाइड पर भारत की जनसांख्यिकी प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में ये आंकड़े आपकी परीक्षा के लिए सीधे सीधे पूछे जाते हैं। 1. कुल जनसंख्या एवं रैंक। 2023 के UNDESA अनुमानों के अनुसार भारत 141.2 करोड़ प्लस आबादी के साथ विश्व में प्रथम स्थान, पहला रैंक पर पहुंच चुका है। 2. जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी औसतन 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 लोग निवास करते हैं। 3. लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं, जो हालिया सर्वेक्षणों में सुधरकर 1020 का अनुमान दर्शाती है। इसका अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 4. साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 77.7% है। साक्षर व्यक्ति वह है जो 7 वर्ष
या उससे अधिक आयु का हो और किसी भाषा को समझकर पढ़ लिख सकता हो। भारत की सबसे बड़ी ताकत, आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, भारत की लगभग 65% आबादी कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष में आती है। यानी हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यबल यंग वर्कफोर्स मौजूद है। छठी स्लाइड में हम समझेंगे कि आखिर जनसंख्या में इतनी तीव्र वृद्धि क्यों हो रही है। कॉजेस ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके पीछे 5 प्रमुख कारण काम करते हैं। मृत्यु दर में कमी, डिक्रीजिंग मोर्टालिटी रेट, चिकित्सा सुविधाओं, टीकाकरण, बेहतर पोष और स्वच्छता के कारण मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आई है, जिससे जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। उच्च जन्म दर, हाई बर्थ रेट। कई परिवारों में पुत्र वरीयता, सन प्रेफरेंस की चाहत, अधिक बच्चों की इच्छा और परिवार नियोजन के साधनों का अपर्याप्त उपयोग जन्म दर को ऊंचा बनाए रखता है। गरीबी एवं अशिक्षा, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। गरीब परिवारों में बच्चों को कमाई का साधन या बुढ़ापे का सहारा माना जाता है और अशिक्षा के कारण वे छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझ पाते। अल्पायु विवाह, अर्ली मैरिज। कम उम्र में विवाह होने से महिलाओं का प्रजनन काल, रिप्रोडक्टिव स्पैन, लंबा हो जाता है, जिससे बच्चों की संख्या बढ़ती है। जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और परिवार नियोजन के लाभों से अनभिज्ञ होना भी इसका एक बड़ा कारण है। संतुलित जनसंख्या ही सतत विकास और बेहतर भविष्य की कुंजी है। 7वीं स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब किसी देश की आबादी उसके संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसके 3 स्तरों पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। 1. आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जितने हाथ उतने काम नहीं मिल पाते, जिससे बेरोजगारी और गरीबी फैलती है। रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और आय में असमानता, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है। कुपोषण और भूखमरी की समस्या गंभीर रूप ले लेती है। 2. पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इंसानों के रहने और खेती के लिए वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन होती है। उद्योग और वाहनों के कारण जल, वायु और मृदा प्रदूषण में भारी वृद्धि होती है। भूजल, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, रिसोर्स डिप्लीशन होता है। 3. सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट। शहरों में अत्यधिक भीड़भाड़, ओवरक्राउडिंग और झुग्गी झोपड़ियों की समस्या बढ़ती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, अस्पतालों में बेड, डॉक्टरों और दवाइयों की कमी हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था पर बोझ, स्कूलों, शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव हो जाता है। यानी जनसंख्या विस्फोट सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास को रोकने वाला सबसे बड़ा रोड़ा है। अब 8वीं स्लाइड पर आइए। यह अर्थशास्त्र का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसकी परिभाषा समझें। जब किसी देश की कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष की आबादी कुल जनसंख्या में बच्चों और वृद्धों की तुलना में अधिक होती है, तो उस स्थिति को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। भारत का आयु पिरामिड, एज पिरामिड। देखिए, 0 से 14 वर्ष बाल आयु वर्ग, लगभग 25%, 15 से 59 वर्ष कार्यशील आयु वर्ग, लगभग 65%। यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है। 60 प्लस वर्ष वरिष्ठ नागरिक, लगभग 10% भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत की 65% आबादी युवा है
और यह स्थिति अगले 20 से 25 वर्षों तक बनी रहने वाली है। यदि इस युवा आबादी का सही उपयोग किया जाए, तो भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि इस युवा आबादी को सही कौशल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार नहीं मिला, तो यही लाभांश देश के लिए बोझ, लायबिलिटी भी बन सकता है। इसे अवसर में बदलने के 4 उपाय: कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नए रोजगार के अवसरों का सृजन, उद्यमिता और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और लैंगिक समानता। 9वीं स्लाइड पर हम देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के बहुआयामी उपाय, मेजर्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। जनसंख्या को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए सरकार और समाज को 4 मोर्चों पर काम करना होगा। 1. शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं की शिक्षा से उनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। शिक्षित महिलाएं कम उम्र में विवाह नहीं करती और छोटे परिवार को प्राथमिकता देती है। 2. परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। छोटा परिवार, सुखी परिवार के संदेश का प्रसार, निरोध, कॉपर टी, गोलियों जैसे सुरक्षित गर्भनिरोधक उपायों की सुलभता, सरकारी योजनाओं जैसे मिशन परिवार विकास, जननी सुरक्षा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन। 3. जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन्स, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, पोस्टर्स और नाटकों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना। धार्मिक और सामाजिक नेताओं को इस अभियान से जोड़ना। 4. स्वास्थ्य ढांचे में सुधार, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, PHCs की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाना। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेवाओं को मजबूत करना ताकि शिशु मृत्यु दर घटे। स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्नों के उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और मेधावी स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।